हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। इस वीडियो में आज हम क्या कर रहे हैं ना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह वाला जो क्वेश्चन है वो तुम मैथ्स पार्ट में देख लोगे। और हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1.24 से, ठीक है। 1.23 का जो क्वेश्चन था a+b2 = लिमिटिंग रीजेंट वाला, ये हम अपने वीडियो में डाल चुके हैं। सो बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम 1.24। लिखा हुआ है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन। अमोनिया को पता है कि कितना बनेगा जब 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 1 × 10⁻³ डाई हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो ये हमारा N2 + 3H2 एंड दिस गिव्स 2NH3, ठीक है ना। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हमको ये पता करना है कि जो डेटा है उसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तब ना पता करेंगे कि अमोनिया कितना बना। तो आओ भाई, तो कितना दिया हुआ है, नाइट्रोजन का अमाउंट है, ये है 2 × 10⁻³ ग्राम, और हाइड्रोजन का अमाउंट है 1 × 10⁻³ ग्राम। तो अमोनिया कितना बनेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पहले लिमिटिंग पता कर लेते हैं, आइए। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम, ये इसका मोलर मास हुआ, और 3 × 6 ग्राम रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा 34 ग्राम। पहले इस हिसाब से आके चेक करो। मान लो हम पहले इसको उठाते हैं, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है। तो नाइट्रोजन का इतना ग्राम तुम्हारे किचन में मौजूद है, 2 × 10⁻³ ग्राम। तो कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा देख लो, इंटू 2 × 10⁻³ ग्राम, ठीक ना। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, कितना हो जाएगा 3/7, तो 1 से कम होगा, तो कितना हो गया 7 × 28 और फिर 2 14.42 रहने देते हैं, 10⁻³ ग्राम, राइट। इसको अगर आपके पास हाइड्रोजन कितना है, हमने हाइड्रोजन कितना चाहिए, हमको इतना ग्राम चाहिए, एंड यू हैव हाउ मच हाइड्रोजन 10⁻³ ग्राम, ठीक। तो 10⁻³ ग्राम जब हाइड्रोजन है ना, तो कहता क्या है, कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये बताओ। 0.42 × 10⁻³ है, आइए 1 × 10⁻³, ये ज़्यादा हुआ ना। 0.42 है, ये 1 है, ये तो हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन एक्सेस वाला हो गया, तो नाइट्रोजन को लिमिटिंग होना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा करके चेक करके देख लो, तो हम यहाँ लिख देते हैं, नाउ हाइड्रोजन इज हियर इन एक्सेस, हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक ना। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन लिमिटिंग होगा। चलो भाई उसको बैठाते हैं अब, तो 1 मिनट। हाँ, तो उल्टा करते हैं, ठीक है। उल्टा में देखते हैं क्या होता है। 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए था, 2 × 10⁻³ ग्राम N2 चाहिए। इसके लिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीड्स हाउ मच, 28 ग्राम नाइट्रोजन। चलो उससे भी हो सकता था, तो हमारे पास कितना है भाई, 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन। 1 × 10⁻³ का मतलब 10⁻³ ही रखे हम,
तो कितना हो जाएगा 28/6 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये कितना हो गया 6 चौका 24, 4 4 6 पचे 30, 6 36, 4.6 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻³। तो ये ज़्यादा है और ये कम, ये 2 ही है, ये 4.6 है, तो नाइट्रोजन हमारे पास कम पड़ा। सो दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो अमोनिया इसी के हिसाब से बनेगा, नाइट्रोजन के हिसाब से बनेगा, है ना। तो हम लोग अमोनिया बना लेंगे। अब बहुत सिंपल हो गया। अब तो आप बना सकते हैं। अमोनिया कैसे बनाइएगा, है ना। तो नाउ यू हैव टू कंसीडर दिस पार्ट ओनली। अब नाइट्रोजन कितना लिए थे 28 ग्राम, तो ये कितना होगा 2 × 17, यही है ना, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। अच्छा अब देखो, तो ये कितना हो गया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नीड्स हाउ मच 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास नाइट्रोजन कितना था 2 × 10⁻³ ग्राम। अब आप निकाल लीजिए बाई 28 इंटू 2 × 10⁻³ कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या था कि हाँ, कहता है कि विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी द मास। अब ये प्रॉब्लम आया, कैसे निकालिएगा। एक्सेस में कौन था ये, है ना। तो कितना हाइड्रोजन हमको चाहिए था, याद होगा 0.42 × 10⁻³ करके, यही ना हाइड्रोजन आया था वैल्यू उस समय 0.42 × 10⁻³। और तुम्हारे पास है कितना 1 × 10⁻, तो माइनस कर दो। अगर हम हाइड्रोजन का जरूरत कितना पड़ता, इतना पड़ता, लेकिन ये तो ज़्यादा था, तो बच जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, वो आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आई थिंक ये सिंपल पार्ट है, घटाना तो कर ही लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.25 है। हाउ आर 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 m सोडियम डिफरेंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है ना कि 0.5 मोल्स और 0.5 मोलर सॉल्यूशन दोनों डिफरेंट कैसे। तो बहुत सिंपल है, उनको पता ही है मोल क्या होता है। ये है सोडियम कार्बोनेट, इसका मोलर मास होता है 106 ग्राम। 106 ग्राम का 1 मोल होगा, है ना। तो 1 मोल का मतलब हो गया 106 ग्राम। तो 0.5 मोल का कितना होगा, 0.5 ही है ना, 0.5 मोल कितना हो जाएगा 106 × 0.5, ये हो जाएगा 5/10 1/2, दिस इज 53 ग्राम। ये हो गया, मोलारिटी बोल रहा है 0.50 मोलर सोल्यूशन। तो 0.50 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो सोल्यूशन हो गया ना, तो अलग चीज़ हो गया। इसका मतलब ये हो गया मीन्स कि 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 मोल्स का मतलब इतना ग्राम, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन water such that volume is 1 लीटर। इतना पानी में उसको हम लोग घुला दें ताकि वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे 0.5 मोलर सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, ये गैलुशाक्स लॉ में आता है ना, सिंपल है। डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। हाँ सिंपल है। तो रुक जाओ 1 मिनट, क्या है भाई, चश्मा लगा दिया। देखो रिएक्शन क्या होगा, H2 + O2 = H2O, दिख रहा है ना।
ठीक है, बैलेंस कर लो। तो O2 इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, क्लियर हो गया। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर इसका हम 2 वॉल्यूम लेंगे और ये 1 वॉल्यूम लेंगे तो ये 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, मैंने 2:1:2 का रेशियो होगा। ठीक है, तो कितना ले रहा है, 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 10 वॉल्यूम ऑफ कौन चीज़, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। अच्छा, नाउ 10 वॉल्यूम ऑफ H2 reacts with 5 volume of dioxygen, sorry 5 volume of oxygen, ये लिया है। तो कहता है कि कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड होगा। हाँ तो सिंपल है, देखो ये 2 वॉल्यूम है तो ये भी 2 है, 2 का आधा 1 है, 10 का आधा 5 है, तो रेशियो तो सही जा रहा है, 2:1 का रेशियो है यहाँ भी, और यहाँ 2 होगा, मतलब यही होगा 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ये आंसर होगा। नहीं समझे, इसमें इसमें और इसमें 2:1:2 का रेशियो है, तो यहाँ चेक करेंगे कि 2:1 है कि नहीं। हाँ है, ये 10 है तो ये 5 है, आधा हो गया, 2 का आधा 1, 10 का आधा 5, तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम बन रहा है, मतलब इसके अनुसार बन रहा है, तो ये 10 वॉल्यूम है तो ये 10 वॉल्यूम होगा, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये दिया हुआ इनटू बेसिक यूनिट्स, ऐसे हम बता देते हैं, है ना। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या था, देखो 1.27, क्वेश्चन नंबर 1.27, इसमें है ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स, इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 28.7 पिकोमीटर, देखो 28.7 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, क्लियर है ना। तो इतना पिकोमीटर में कितना होगा, निकाल नहीं लोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 28.7 पिकोमीटर में कितना हो जाएगा, 28.7 इंटू -12। अब तुम इसको इसमें लाना चाहो अगर स्टैंडर्ड शेप में, तो डेसिमल को यहाँ ले आओगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 2.87 इंटू -11 मीटर, सही है। चलिए, दिस इज इक्वल टू इतना पिकोमीटर, पहला हो गया। दूसरा कहता है 15.15 माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं। तो 10⁻⁻6 सेकेंड्स का वैल्यू होता है 1 माइक्रो सेकेंड, ये माइक्रो होता है, म्यू, दिस इज फॉर माइक्रो, है ना। तो कितना माइक्रो सेकेंड बोल रहा है, 15.15, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15.15 माइक्रो सेकेंड्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 15.15 इंटू इतना सेकेंड, है ना। इसको स्टैंडर्ड मिल गया इधर, 1.5 तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1.515 10⁻⁻5 सेकेंड। डेसिमल को यहाँ रखते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट में आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो। नेक्स्ट हो गया हमारा 25365 मिलीग्राम, तो ये पता ही है 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, ये तो बना ही लीजिएगा आप लोग, है ना। तो कितना होता है 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो कितना मिलीग्राम लिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 25365 मिलीग्राम, 25365 मिलीग्राम, है ना। तो 1 मिलीग्राम में कितना होगा, 1/1000, इतना में कितना होगा, 25365 बाई 1000, डिवाइड कर दो, 25 पॉइंट, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 365, आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। पहला है 1 ग्राम AU, है ना, तो 1 ग्राम AU में कितना एटम होगा, कैसे निकालोगे? 1 ग्राम AU का मतलब बहुत सिंपल है, 1 ग्राम गोल्ड में एटम कितना होगा, पहले इसमें निकालते हैं। तो हम तरीका बताएं मोल कॉन्सेप्ट से। मोल में हम क्या सिखाए थे मास कॉन्सेप्ट में, कि एटॉमिक मास जो होता है वो मोल होता है। तो 197 इसका मोलर मास होता है, एटॉमिक मास। 197 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गोल्ड, और पार्टिकल कॉन्सेप्ट में ये कितना हो जाएगा, 6.022 10⁻23 एटम्स होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड में कितना होगा, तो 1 ग्राम में निकाल लो, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है हमको। 6.022 10⁻23 बाई 197 एटम्स, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, 1 ग्राम सोडियम, सेम प्रोसेस। दूसरा है 1 ग्राम सोडियम, यहाँ गोल्ड था तो यहाँ सोडियम है, तो चीज़ वही रहेगा, खाली एटॉमिक मास में फ़र्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई सोडियम का एटॉमिक मास 23, इतना एटम। इसको आप देख लीजिएगा कौन ज़्यादा कौन बड़ा होगा, है ना। नेक्स्ट 1 ग्राम लीथियम, सेम क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 1 ग्राम लीथियम में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, लीथियम का एटॉमिक मास 7, कितना एटम होगा, है ना। उसके बाद 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, एटम मांग रहा है, ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा मामला फंस गया। आइए, Cl2 है तो मॉलिक्यूल होगा, तो पहले उसको एटम निकाला जाए, है ना। तो एटम निकालते हैं, 2 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, अगर Cl2 है तो 71 ग्राम होगा ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो 2 Cl2 के लिए कितना हो जाएगा, 71 ग्राम। और इसमें मॉलिक्यूल कितना होगा भाई, तो इतना होगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, लेकिन लाना है आपको एटम। तो इसमें बताए थे 2 Cl, एक क्लोरीन में कितना है, देखो 2 Cl, तो इसके लिए इतना 6.022 10⁻23 एटम्स, और उसके लिए भी इतना ही एटम, तो कितना एटम हो जाएगा, मतलब 2 इंटू Na मतलब यही नंबर को Na बोला जाता है, इतना एटम ऑफ क्लोरीन, डबल हो जाएगा ना। 1 Cl के लिए Na एटम, तो 2 Cl के लिए उसका डबल हो गया। अब तुम निकाल लो कितना ग्राम मांग रहा है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 2 इंटू 6.022 10⁻23 बटा 71, इतना एटम। इसको सॉल्व कर लो, देख लो सबसे ज़्यादा कौन है समय। नेक्स्ट, कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 1.29, 28 था ये, सॉरी ये था 28। अब हम लोग 29 पे आते हैं, वो NCERT में देख लोगे, मिल जाएगा तुमको, है ना। ठीक है, आओ इस पर 29, तो 1.29 में क्या हुआ, क्वेश्चन 1.29 क्या पूछ रहा है बोलो। इसमें मांग रहा है कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इन इथेनॉल ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04। देखो इथेनॉल इन वाटर है, ठीक है, और इसका काई इथेनॉल ये सॉल्यूट हो गया, और
और ये सॉल्वेंट हो गया, इथेनॉल को पानी में डिजोल्व किया हुआ है। तो काई सॉल्यूट तुम्हारा दिया हुआ है कितना है भाई, 0.04। ओके, एम आई राइट? चलिए साहब, अब आपको हम एक बहुत पिछले वीडियो में बताए थे जब मोल का हम कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन सिखाए थे। 2 मिनट देख लो। जैसे मान लो कि किसी का मोलैलिटी 3 है, मोलल है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 किलो पानी में डाला हुआ है, तभी ना 3 मोलल होगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब 3 मोल सॉल्यूट को और 1 किलो पानी, तो मोलैलिटी 3 आएगा। कौन बड़ा बात है। तो इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमको सॉल्यूट का निकालना रहेगा तो क्या होता है, Na बाई Na प्लस NB। तो 3 मोल सॉल्यूट Na और 1 किलो पानी, मतलब 1000 ग्राम पानी 18 से भाग लगा दिए तो उसका निकल गया मोल फ्रैक्शन। ठीक, एज काम यहाँ करना है। उल्टा है, काई सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालना है, तो कौन बड़ा बात है। मोलैलिटी को x मान लो, है ना। x मानोगे तो इसका मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के लिए x मोल सॉल्यूट और 1 किलो पानी, तो यही ना होगा मोल फ्रैक्शन। जो कि कितना दिया हुआ है, 0.04। x का वैल्यू निकालने लीजिएगा, बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 एटम इन ग्राम, है ना। तो 1 एटम का मास मांग रहा है, मास ऑफ 1 एटम। तो हम तुमको बस कर लो, मोल कॉन्सेप्ट हमारा जो पुराना तरीका है वो उस पर आओ, है ना। देखो क्या करना है, कार्बन की बात चल रही है, तो कार्बन में ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1.30। तो ये 12 ग्राम का 1 मोल होगा और इसमें कितना एटम होगा, यही ना होता है मोल में। ये 12 ग्राम, ये इसका मोल एटॉमिक मास, और उसमें इतना एटम, इसी को 1 मोल बोले, दोनों को 1 मोल बोल दिया, और क्या, कुछ रहता ही नहीं है मोल में, है ना। जो उसका एटॉमिक मास है 1 मोल है, इतना एटम का 1 मोल हो गया, और दोनों बराबर है। तो 1 एटम का मास नहीं निकाल देंगे हम, इतना बाई इतना हो गया, 12 बाई Na। इसको हम Na लिखें जानबूझ के। हम तुमको सिखाए थे कि 1 बाई Na का एक वैल्यू आता है, वो कितना आता है, 1.66 माइनस 24 ग्राम हो गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए